नमस्कार, आप देख रहे हैं SSR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम है चौक शिकारपुर आरओबी के पास। आरओबी से पार कीजिएगा बाईपास से जाने के लिए। जैसे ही आरओबी समाप्त होता है उसी के बगल में एक पथ है। इस पथ का नज़ारा देखिएगा तो ये 12 चक्का का हाईवा है और यूँ कह सकते हैं कि इस हाईवा के नीचे ये मैं चला आया हूँ। इस हाईवा के नीचे हूँ क्योंकि ये चक्का जो है ऊपर तना हुआ है। ये सड़क जो है धंस गई है। गुनाहगार कौन है? जब देखिएगा तो बरसात के मौसम में सिर्फ यही सड़क नहीं बल्कि शहर के तमाम सड़कें हैं, चाहे वो विधानसभा क्षेत्र का हो, ये सड़कें जो है कहीं ना कहीं धंसा हुआ है। इसका जवाब कौन देगा? जनता त्रस्त है, जनता का कारोबार है, वो तो करेगा ही, व्यवसाय करेगा ही। आखिर व्यवसाय करने के लिए तो सड़क का आगमन तो करना ही है। ये क्या हो गया? ये तो देखिएगा तो पूरा धंसा हुआ है और इसी के नीचे हम आ गए, गड़िया के नीचे आ गए। ये देखिएगा क्योंकि गड़िया तो पूरा धंस गया है, पीछे का चक्का। ये है 12 चक्का का हैवा। ये हैवा पूरा धंस गया है। चलिए यहाँ जब दृश्य दिखाएंगे तो यहाँ का भी वही हाल है पूरा। ये देखिएगा, ये धंसा हुआ सड़क है। इसका गुनाहगार कौन है? सरकार, उनके विभाग या फिर बड़े बड़े अधिकारी? हम यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी जो है उनसे भी जानकारी ले गए। जवाबदेह है कौन? चलिएगा, खूब मज़ेदार है क्योंकि सड़क जब देखिएगा इस क्षेत्र का बाईपास जुड़ने वाला तो तमाम सड़कें धंसी हुई है। कभी भी बहुत बड़ी घटना हादसा होने का भय रहता है। लोग जाएं तो कहाँ जाएं, किनके पास सुने? हम इन्हीं जनता जनार्दन के पास आए, इनसे भी जानकारी ले ही लेते हैं। चलिए मेरे साथ। आज पटना सिटी में एक बार फिर सड़क धंसी। सड़क क्या धंसी, नमामि गंगे का किया हुआ कार्य है। आप लोग देख सकते हैं जिस तरह से नमामि गंगे जो काम किया है, जो नाला सीवरेज ट्रीटमेंट बन रहा है, पूरा फेल्यूर। मैं तो कहूँगा पटना में इसको बैन कर देना चाहिए। जिस तरह से ये हर जगह की स्थिति बनी हुई है, पूरा पटना व्यस्त हो गया। इसी कारण हर जगह काम करके छोड़ रहा है, गड्ढा हो रहा है, पब्लिक परेशान है, गाड़ी धंस रहा है, किसी का नुकसान हो रहा है। आज इनका भी नुकसान हो गया है कि गाड़ी हाईवा जो नमामि गंगे, इसके नीचे नमामि गंगे का प्रोजेक्ट चला, नाला बना, सब उसमें नाला बरसात में धंस गया। क्या काम हो रहा है इसका कोई जांच नहीं हो रहा है। जिस तरह से काम हो रहा है बम फेलुअर काम है। इसको बैन करना चाहिए पूरे पटना में। क्या कहते हैं? सही बोल रहे हैं रोशन जी, इसलिए कि नमामि गंगे जहाँ भी गड्ढा किया है वहीं पर देखने को मिल रहा है। कहीं पर कोई मोटरसाइकिल उसमें जा रहा है, कोई आदमी गिर रहा है। पूरे पटना का यही हाल है। सही में ये प्रोजेक्ट बंद कर देना चाहिए। इस सब रोड को बढ़िया से ढलवा देना चाहिए। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। क्या जो बोल रहे हैं सही बात है। नहीं बोलिए। जहाँ जहाँ भी गड्ढा है, कहीं पर ही धंसा हुआ है और कहीं पर ही जो है वो भी फेल्यूर है। जनार्दन से जब मैंने बात किया तो खुद बतला रहे हैं कि नमामि गंगे, जी हाँ, हर हर गंगे, सभी जगह हर हर गंगे है। लेकिन जैसे ही नमामि गंगे की आवाज सुनाई कानों में आता है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं लोचा है, गड़बड़ है। गड़बड़ का नतीजा है कि 12 चक्का का हाईवा जो पिछला चक्का जो देख रहे हैं पूरा धंस गया है। सरकार किसी का भी है, मैं किसी के बारे में ना ही विरोध कर रहा हूँ, ना ही किसी तरह का बात कर रहा हूँ। हमें क्या चाहिए? इन्हें बेहतर सुचारू रूप से आवागमन का सुविधा दीजिएगा, तभी आपकी सरकार बनी रहेगी। अन्यथा ऐसे भ्रष्ट नमामि गंगे का जो चर्चा चला रहे हैं अब त्रस्त हो गए हैं। ऐसे चीजों पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सर? बुडको का भी यही है, बुडको इस पे ध्यान नहीं दे रहा। बुडको के अंदर का ये प्रोजेक्ट है नमामि गंगे, जिस तरह से कार्य हो रहा है, ना सरकार का नजर है ना बुडको का नजर है। अब पटना तो बर्बाद हो ही गया है, पब्लिक तो त्रस्त हो ही गया नमामि गंगे कार्य से। हम लोग नमामि गंगे, पहले हम लोग का पानी नहीं निकल रहा था। आज जो सीवरेज ट्रीटमेंट जो बन रहा है, इससे क्या फायदा होगा आप बता दीजिए। हर जगह नुकसान ही नुकसान है इससे। कोई पटना वासी से आप पूछ लीजिए, जहाँ पे नमामि गंगे का काम हुआ है कोई खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है जिस तरह से काम हुआ है। मैं यही कहूँगा कि बोर्ड को ध्यान दे, सरकार ध्यान दे। जो नगर विकास के जो मंत्री हैं उन पे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि जाके ध्यान दे। जिस तरह से कार्य हुआ नमामि गंगे का, कोई ध्यान नहीं है सरकार का। सुन लिए नीतीश बाबू, ये लोग तो कह रहे हैं कि सरकार ध्यान दे, लेकिन सरकार तो ध्यान ही नहीं दे रहे। सरकार तो सिर्फ दारू पर ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा तो भी आपके जनता जनार्दन जो आने वाला चुनाव है उस पर ध्यान देगी, वरना टाइम फिक्स हो जाएगी। SSR2 आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।